वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक महापुरुष अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा हो गया और रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो वे रुके और एक शिष्य से कहा कि तुम इस झरने से पानी लेकर आओ। शिष्य झरने के पास पहुंचा। उसने देखा बहुत सारे बाल उस झरने में तैर रहे हैं। उसे लगा यह तो बड़ा गंदा पानी है। उसने सोचा कि मैं अपने गुरु जी को यह गंदा पानी कैसे दूंगा। उसने वापस आकर उनसे कहा कि हमारे पीछे जहाँ नदी चल रही थी वहाँ का पानी बहुत साफ था, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं, जाकर झरने से ही पानी लाओ। तो वह दोबारा पानी के पास गया। उसने देखा उसमें बहुत गंदगी है। फिर वापस आ गया, कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप वह वाला पानी मत पीजिए, यह बहुत गंदा है। मैं नहीं चाहता कि आप इस किस्म का पानी पिएं। गुरु जी ने कहा, नहीं नहीं, वहाँ नदी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं से पानी लेकर आओ। वह तीसरी बार गया। उसने देखा कि ढेर सारे पत्ते पानी के ऊपर तैर रहे थे और गंदगी भी बड़ी थी। उसे लगा कि ऐसा गंदा पानी मैं कैसे लेकर जाऊं। फिर वापस आ गया। उसने फिर गुरु जी से कहा कि यह पानी बहुत ख़राब है, अगर आप भी जाकर देखेंगे तो आप उसे नहीं पी पाएंगे। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू फिर जा, तू इस बार पानी लेकर ही आना, ऐसे ही वापस बिल्कुल मत आना, पानी का गिलास भर कर लेकर आना। जब वह चौथी बार गया तो उसने देखा कि सारे पत्ते नीचे जा चुके थे, पानी चमक रहा था और एकदम साफ था। वह पानी भर के ले आया। जब गुरु जी के पास आया तो उन्होंने सभी शिष्यों से यही कहा कि देखो, गंदगी हर समय हमारे अंग संग रहती है। हम लोग माया की दुनिया में जी रहे हैं। यह धोखे और फरेब की दुनिया है। यहाँ पर गंदगी ही गंदगी है। लेकिन अगर हम धैर्य से जिए तो गंदगी रुक जाती है। गंदगी क्यों है? क्योंकि मन अशांत है। यह मन है जिसने गंदगी डाली हुई है, और समय के साथ जब मन स्थिर हो जाता है तो इस दुनिया में हम शांति की अवस्था को पाना शुरू कर देते हैं, असलियत को जानना शुरू कर देते हैं, शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, अंदर के मंडलों में उड़ान करनी शुरू कर देते हैं, और इसी माया की दुनिया में जीते हुए, गंदगी की दुनिया में जीते हुए हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाता है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम धैर्य से काम लें, हिम्मत से काम लें। जिंदगी की हर एक परिस्थिति में अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो देखेंगे कि हमारे कार्य आसानी से होते चले जाएंगे और जिंदगी में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हमें बार बार क्यों कहा जाता है कि हम महापुरुषों के चरण कमलों में जाएं, उनके दर्शन करें, उनकी संगत करें, उनके सत्संग में जाएं, क्योंकि वहां पहुंचकर उनके तेज से हमारी जिंदगी पर असर होना शुरू हो जाता है। काल यही चाहता है कि हम असलियत को ना जानें, हम दुनिया की दलदल में फंसते चले जाएं, हम अपने कदम प्रभु की ओर ना उठा पाएं। कई बार अगर हमें मालूम भी हो कि चीज़ें खराब हैं, तब भी हम उन्हें करते चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी मार्च में होती हैं। उन्हें पता है अगर वे टीवी देखेंगे तो वह समय जो उन्हें पढ़ने के लिए लगाना है वह लगा नहीं पाएंगे। लेकिन कितने बच्चे हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च में टीवी देखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है थोड़ी सी देर देख लेंगे, कोई बात नहीं। एक कार्यक्रम देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं, फिर कोई फिल्म आ गई, कोई क्रिकेट मैच आ गया, फिर कुछ और आ गया, और वह वक्त जो पढ़ाई लिखाई में लगाना है वह टीवी देखने में निकल जाता है। इंसान को मालूम भी होता है कि उसे कुछ करना है, फिर भी वह उन कार्यों में लग जाता है जिनसे उसे कुछ फायदा नहीं होता। महात्मा बुद्ध जी की जिंदगी का एक उदाहरण है कि जब एक बार वे भ्रमण करते हुए गांव में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग बड़े दुखी थे। उन्होंने पूछा कि इस गांव में इतना दुख क्यों है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक राक्षस है जो इंसान जैसा लगता है लेकिन है राक्षस ही।
वह हर एक घर के किसी न किसी व्यक्ति को आकर मार जाता है और उसकी अंगुलियों को काट कर ले जाता है और एक माला में पिरो लेता है। उसने यह प्रण लिया हुआ है कि उसे 1000 अंगुलियों की माला बनानी है और उसे देवी के गले में डालना है ताकि उसे सिद्धि मिले। वह रोजाना किसी न किसी घर में आकर किसी एक इंसान को मार देता है, उनकी उंगलियां काटता है और अपनी माला में पिरो लेता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने पूछा, वह कहाँ रहता है? लोगों ने कहा कि आप क्या करोगे जानकर? वह आता है, मार के चला जाता है। पुलिस ने भी बड़ी कोशिश की है, सबने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता और सारे गांव में उसने दहशत फैलाई हुई है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। सबने कहा वह राक्षस है जिसका नाम अंगुली माल है, क्योंकि सबकी अंगुलियां काटकर वह माला बना रहा है। उसे आप देखने मत जाइए, अगर वह आपको भी मार देगा तो हम सबका क्या हाल होगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसके सामने उसका कोई हथियार नहीं चल सकता। तो वे अंगुली माल को ढूंढने के लिए निकल गए। जिस इलाके में लोगों ने कहा था कि शायद वह वहाँ रहता है, वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ एक बुजुर्ग औरत थी। उन्होंने उससे पूछा कि अंगुली माल कहाँ रहता है। उस बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम अंगुली माल को क्यों पूछ रहे हो? महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उस बुजुर्ग औरत ने यही कहा कि आप उससे मत मिलिए, वह बहुत खराब है, वह तो राक्षस के समान है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, माता जी, क्या उसने आपके साथ भी कुछ बुरा किया है? वह कहने लगी, नहीं, वह मेरा लड़का है और मैं उसे रोज़ कहती हूँ कि तू किसी की हत्या नहीं किया कर, लेकिन वह हर रोज़ एक न एक इंसान की हत्या करने चला जाता है। आज का दिन ऐसा है कि जब उसे 10 उंगलियां मिल जाएंगी तो उसकी 1000 उंगलियों वाली माला पूरी हो जाएगी। आज जब मैंने उसे रोका कि तू आज किसी को मारने मत जा, तो उसने कहा, मैं तो मारूंगा, अगर कोई नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो माँ ने कहा, वह तो इतना बुरा है, आप कृपा करके उससे मत मिलिए, नहीं तो वह आपको मार देगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, आप मेरी फिक्र ना करें माता, आप मुझे बताओ तो सही कि वह कहाँ पर है। बुजुर्ग औरत ने इशारा किया कि वहाँ पेड़ों के पास वह आपको मिलेगा। महात्मा बुद्ध पेड़ों के पास गए, आवाज़ दी कि कोई है। तो अंगुली माल जो वहाँ पेड़ों के बीच में था वह बड़ा खुश हुआ और अपनी तलवार लेकर निकल आया। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं अंगुली माल से मिलने आया हूँ। उसने कहा, मैं ही अंगुली माल हूँ, अच्छा हो गया तुम आ गए, क्योंकि मैं तो एक आदमी को ढूंढने के लिए गांव में जा रहा था, ताकि जो मेरा प्रण है कि मैं 1000 अंगुलियों की माला बनाऊं और देवी को पहनाऊं, वह आज मुझे पूरा करना है। उसने कहा कि अपनी गर्दन आगे करो ताकि मैं उसे काटूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, यह लो मेरी गर्दन, अपनी गर्दन आगे कर दी। अंगुली माल ने जब तलवार उठाई, चलाने लगा, रुक गया। जब रुक गया तो उसके मुंह से आवाज़ निकली कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम गौतम है। तो कहा, आप गौतम बुद्ध हो? उन्होंने कहा, हाँ। तो वह उनके चरणों में पड़ गया। कहा, गुरुदेव, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने बड़े पाप किए हैं, उनका तो पश्चाताप भी नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम से गले से लगाया और कहा कि अगर तुम अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हो, उन्हें कबूल कर रहे हो, तो यही उन पापों से तुम्हारे बचने की तरकीब है। वो बताया जाता है कि जो अंगुली माल था उसमें इतना परिवर्तन आया कि उसने लंका में जाकर बुद्ध धर्म को वहाँ फैलाना शुरू कर दिया। हम में से हर एक इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन अगर हमसे गलतियाँ हुई हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। अगर हम सोचें कि हम सब कभी गलती नहीं करेंगे तो यह नामुमकिन है। हम सब गलतियां करते हैं, इंसानी शरीर में आए हैं और हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करने के लिए ये मानव शरीर प्रभु ने दिया है।
माया की दुनिया में उसने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, और हम मंजिल तक तब पहुंचेंगे जब हम दुनिया से ध्यान हटाएंगे। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। जब हमारी आत्मा शरीर से ऊपर उठकर अंदर के मंडलों में उड़ान करेगी तो बहुत जल्दी हम खुशियों से भरपूर हो जाएंगे। हम सब जगह सुंदरता ही सुंदरता पाएंगे, प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे और तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ कबीर साहब कहते हैं, गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत मिलाकर धोइए, निकसे ज्योति अपार। तो महात्मा बुद्ध जी के जीवन का एक और प्रसंग, एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध जी का सत्संग हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट करें। सुदास नाम का एक मोची था। उसने देखा मेरे घर के बाहर के तालाब में एक कमल खिला हुआ है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, तो आज ये फूल बेचकर गुजारा कर लेंगे। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी, इसलिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। एक सेठ आया और बोला, इस फूल के हम आपको 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा, 1-2 आने का फूल, इसके 2 रुपये दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आ गया। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके चांदी के 10 सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल। नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा बुद्ध जी के चरणों में फूल रखूं, इसलिए मैं इसकी इतनी कीमत दे रहा हूं। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री भी पहुंच गया। कहने लगा, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है। अब लोग कुछ बताते उससे पहले उसका ध्यान उस फूल की तरफ चला गया। उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में तो चर्चा होगी कि महात्मा बुद्ध ने केवल मंत्री जी का ही फूल स्वीकार किया, इसलिए हमारी इच्छा है यह फूल हम भेंट करें। थोड़ी देर के बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद मंत्री से पूछा कि क्या बात है। उसने बताया, फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हम लेना चाहते हैं। सुदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, यह फूल मैं बेचना नहीं चाहता। जब महात्मा बुद्ध के चरणों में सब लोग कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों में तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। सुदास ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते हुए नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। राजा मुस्कुराया, बोला, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। बहुत जल्दी चर्चा महात्मा बुद्ध के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई व्यक्ति फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी है। सुदास फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें उसके आंसुओं के रूप में उस कमल पर छिटक गई। सुदास घुटने के बल बैठ गया। रोते हुए उसने कहा, सबने बहुत कीमती चीज़ें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल है। जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं। आज सब आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ, कृपया कर मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब सुदास ने आज एक पल में कमा लिया। इसका पुण्य श्रेष्ठ हो गया। आज राजाओं के मुकुट हार गए और एक गरीब का फूल जीत गया। इसे केवल एक फूल न समझना, इसमें श्रद्धा का खजाना छिपा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया और उसके बाद वह भिक्षु बन गया। कबीर साहब जी इस जगह कहते हैं,
गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, वह कर ले आप समान। जब हम किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं तो वह गुरु उस शिष्य को अपने आप में मिला लेता है और हमारे जीवन को सफल कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।